नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब नाश्ते की रेसिपी जो कि है स्पिनच एंड कॉर्न सैंडविच। पालक और भुट्टे का जो ये कॉम्बिनेशन है, इससे आप जब ये सैंडविच बनाओगे, ओहो, सब आपके बहुत ही बड़े फैन हो जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये सैंडविच मैंने पहली बार ना कैफे कॉफी डे में खाया था एंड मैं इसकी सच में फैन बन गई थी। तो मैंने सोचा एक बार घर पे ट्राई करना तो जरूर बनता है, ताकि हम इसमें ना पालक की मात्रा थोड़ी बढ़ा सके। बाहर तो जब हम इन चीजों को खाते हैं तो वो अनहेल्दी चीजें थोड़ी ज्यादा ऐड कर देते हैं, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो हम हेल्दी चीजों को थोड़ा ज्यादा और अनहेल्दी चीजों को थोड़ा कम डालते हुए इसे बहुत ही लजीज और टेस्टी बना सकते हैं, बच्चों के लिए या फिर हम अपने अंदर के बच्चे के लिए, मतलब खुद के लिए। तो इस मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन, नहीं हम चाय नहीं बना रहे, इसमें डालेंगे हम पानी, ठीक है, और फिर इसे ढक देंगे ताकि ये फटाफट बॉईल हो जाए। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और उसमें मैं दोबारा एक और चीज ऐड करूंगी जो कि आपको दिख रहा है, स्वीट कॉर्न, ठीक है। ये बहुत ही आराम से आपको किसी भी सब्जी मंडी में मिल जाएगा या फिर वेजिटेबल मार्केट, वही सेम चीज, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। और आप चाहो तो पैकेट वाली कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा उसे हम फिर भी बॉईल करते हैं। वैसे तो पैकेट वाले कॉर्न को बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी हल्का सा बॉईल करना फिर भी बेटर होता है यहाँ पे, क्योंकि नमक भी है ना, तो थोड़ा उसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, इस वजह से थोड़ा फ्रेश टेस्ट आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी प्रेफरेंस हो और अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से ऐड कर लेना। तो इसे हम पानी में ऐड कर देंगे, बॉईल आने के बाद आप इसे ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद ना हम इसे होने देंगे ऑब्वियसली फिर से बॉईल। तो इसे ऐड करने के बाद हल्का सा आप चला लोगे सॉस पैन को और फिर से हम इसे ढक देंगे। आप ध्यान से देख लो कि मैंने इसे कैसे ढका है, पूरा पूरा मत ढक देना। आप फ्लेम को लो करके ना ऐसे आपको ढक्कन लगाना है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, और फिर थोड़ी देर बाद आपके स्वीट कॉर्न बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल अच्छे से अंदर से पके हुए होंगे। तो इसे हम निकाल लेंगे बाहर, मतलब फ्लेम से हटा लेंगे इसे हम। और उसके बाद मैं इसे एक स्ट्रेनर पे, छन्नी पे निकाल रही हूँ ताकि मैं इसका पानी अलग कर सकूं। और छन्नी पे ही ना थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि इसका सारा जो पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाए अच्छे तरीके से। और छन्नी पे ही आप थोड़ा ना इसे फैलाते हुए छोड़ देना ताकि पानी अच्छे से बीचों बीच ड्रेन हो सके। तो तब तक के लिए अब हम तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने पालक के पत्ते लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से पहले मैंने साफ करे हैं, ठीक है। एक बोल में अच्छे से पानी भर के आप इन्हें साफ कर लेना। और मैंने सिर्फ ना पत्तों का इस्तेमाल करा है, डंठल थी भी नहीं उतनी, लेकिन आप चाहो तो डंठल का इस्तेमाल कर सकते हो, बस उन्हें फाइन चॉप करना होगा। वैसे तो यहाँ पत्ते पत्ते हैं तो ये ऐसे भी फाइन चॉप हो जाएंगे, लेकिन अगर डंठल है तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे कि आप उन्हें भी बिल्कुल फाइन चॉप करो, क्योंकि पत्ते तो आसानी से हो जाते हैं लेकिन कभी कभार डंठल थोड़े बड़े बड़े रह जाते हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। और यहाँ पे बिल्कुल फाइन चॉप रेडी है हमारा पालक का। तो मैं एक सॉस पैन चढ़ा रही हूँ चूल्हे पे और उसमें मैं थोड़ा बटर ऐड करूंगी। वैसे ये थोड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब इतना बटर तो ऐड कर ही सकते हैं हम। और इसे ना बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे अभी रखना है, ठीक है, कहीं बटर जल ना जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे और फिर उसमें ना बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, मतलब लहसुन ऐड करेंगे। बिल्कुल फाइन चॉप है ये, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। और मैं जैसे ही गार्लिक ऐड करूंगी ना तो बिल्कुल 30 सेकंड बाद मैं इसमें पालक के पत्तों को ऐड कर दूंगी। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे, मतलब कि आंच को बिल्कुल तेज कर दोगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि पत्तों को ऐड करने के बाद, ठीक है, आप आंच को तेज करोगे, इसलिए क्योंकि हमें पत्तों का पानी सुखाना है। तो इसलिए पहले नहीं करोगे आप आंच को तेज, क्योंकि अगर आपने पहले कर दिया तो आपका जो लहसुन है ना वो बिल्कुल जल जाएगा और इस रेसिपी का पूरा टेस्ट वहां पे खराब हो सकता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। तो थोड़ी देर ना आपको अच्छे से इसे सौते करना है, मतलब हमें कोशिश करनी है ना कि इसका पानी थोड़ा सूख जाए एक हद तक, और थोड़ा सा जब पानी बच रहा हो इसका तब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी देर हमें इसे भी भूनना है, मतलब सौते करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट काफी है। 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे और उसके बाद आप देखोगे ना ये मिक्सचर काफी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ऑरिगेनो, जो कि बहुत ही टेस्टी सा, अच्छा सा, मजेदार सा फ्लेवर लेकर आता है इस मिक्सचर में।
आपके पास डोमिनोज या फिर किसी भी ब्रांड का जो पैकेट पड़ा होगा, आप उससे पिज्जा मिक्स को ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। और आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं करा था। और जब ये मिक्सचर बिल्कुल गरम गरम ही रहेगा ना, तो हम सॉस पैन को चूल्हे से तो हटा लेंगे, लेकिन उसी वक्त हम उसी सॉस पैन में तुरंत चीज को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमें उसे ना फ्लेम पे नहीं ऐड करना, हमें उसे फ्लेम से उतारने के बाद ऐड करना है। थोड़ा सा वो पिघल जाएगा और ना थोड़ी सी बाइंडिंग तो लेकर आ जाएगा वैसे ही इस मिक्सचर में, बस हमें उतनी ही बाइंडिंग चाहिए। हम नहीं चाहते चीज बहुत ज्यादा पिघल जाए और हमें इसे मिलाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगे, इसलिए इस टेक्निक का आप जरूर इस्तेमाल करना, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि फ्लेम से हटाने के तुरंत बाद हम चीज को ऐड करेंगे, ना कि फ्लेम पे, और ना कि ज्यादा देर बाद भी आपने करा तो वो अलग अलग भागने ही लगेगा। तो इसलिए भी आप किसी भी चीज, स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ पे मोज़रेला चीज का इस्तेमाल करा था, जो कि डाइस वाली आती है। और फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड हो तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल करो, लेकिन आटे वाला, वो नहीं जिसमें सिर्फ ब्राउन कलर मिक्स्ड होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। और नॉर्मल आपके पास व्हाइट ब्रेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे फिर हम पूरे मिक्सचर को अच्छे से बिठा देंगे एक स्लाइस पे ब्रेड की। और हाँ, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। आप सोच रहे हो कि मैंने नमक ऐड नहीं करा, देखो चीज में भी बहुत नमक होता है और पालक भी जब गल जाते हैं ना, तो होता ये है कि मैंने ऑरिगेनो डाला है तो उसमें भी एक्चुअली नमक था, जो मेरे पास ऑरिगेनो, हो सकता है आपके पास ना हो वो वाला ऑरिगेनो जिसमें नमक होता है, तो आप ऊपर से नमक जरूर ऐड कर लेना और चेक भी कर लेना इनफैक्ट। लेकिन अगर ऑलरेडी है नमक एनफ तो प्लीज आप नमक ऐड मत करना, क्योंकि पालक गल जाता है और फिर नमक तेज हो जाएगा सैंडविच में, तो ये बहुत ही बेकार लगेगा। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। और आपने देखा होगा कि मैंने कॉर्न को बॉईल करने वक्त भी नमक ऐड करा था, तो इस वजह से मैंने नमक ऐड नहीं करा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ऐड करना हो तो इसी वक्त आप ऐड कर लेना। अब यहाँ पे फिलिंग तो बिल्कुल सेट हो गई थी, तो मैंने एक और स्लाइस ऊपर से रखा और सॉस पैन में बटर लगाया और बटर को थोड़ा फैला लिया। और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, फ्लेम बिल्कुल धीमी है यहाँ पे, क्योंकि इस मिक्सचर में चीज है जो कि पूरे तरीके से मेल्टेड नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंच को बिल्कुल धीमा रखो और दोनों साइड से हम इसे दबा दबा कर थोड़ा सेकेंगे। और जब ना दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए तो हम एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने वाले हैं, जो कि है थोड़ा पानी। अंदर जो चीज है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा पानी ना बिल्कुल साइड से इस तरीके से डालेंगे और हम इसे तुरंत ढक देंगे। जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, कोई प्लेट वगैरह हो उसी से आप ढक लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर तवे पे भी बना रहे हो ना इस सैंडविच को, तो आप ऊपर से प्लेट रख देना, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, आपने देखा होगा। और तुरंत ना इसमें स्टीम बनेगी, जिसकी वजह से अंदर सैंडविच के जो चीज है वो बहुत ही आराम से मेल्ट हो जाएगा। और जी नहीं, ये सैंडविच बिल्कुल सॉगी नहीं होता है, क्योंकि जब स्टीम पूरी ना उड़ जाए, क्योंकि मैंने शीशे की वो लिड रखी थी तो मुझे तो अच्छे से दिख रहा था। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वहीं पे खड़े रहना आप जब भी सैंडविच के ऊपर इस तरीके से, ऊपर नहीं सॉरी साइड में आप पानी डालोगे। अगर आप किसी ऐसी चीज से सॉस पैन या तवे को ढक रहे हो जिससे आपको ये दिखेगा नहीं, तब प्लीज आप वहीं पे खड़े रहना और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कि पानी उड़ गया और आपने ऐसे ही छोड़ दिया सैंडविच को। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। अभी मैंने लिड को उठा लिया क्योंकि पानी बिल्कुल सूख गया था, मुझे दिख रहा था ऊपर से। तो लिड को उठाने के बाद मैं थोड़ा सैंडविच को ना फिर भी दबा रही हूँ, ताकि नीचे अगर एक्सेस कुछ थोड़ा बहुत भी पानी जो सोख करा होगा इस ब्रेड ने, वो बाहर निकल जाए और सूख जाए। और फिर मैं इसे पलट लूंगी। दोनों साइड से हल्का हल्का ना हम इसे दबाते हुए ही सेकेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका सैंडविच बिल्कुल इवनली क्रिस्पी बनेगा। और मुझे इस साइड पे थोड़ा बटर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और लगा दिया है, तो इसी हिसाब से आप भी देख लेना, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा बटर आप ऊपर से एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर और मैं इसकी आवाज भी आपको सुनाऊंगी, ताकि आपको विश्वास हो कि ये सॉगी नहीं, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बना है। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने बीच से इसे कट कर लिया है ताकि खाने में थोड़ी आसानी हो। और आप देख सकते हो कितना इवन कलर आया है पूरे सैंडविच पे, कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये क्रिस्पी नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिलिंग को तो मैंने इसमें ठूस ठूस कर भरा है, आप भी प्लीज़ इसी तरीके से ठूस ठूस कर फिलिंग को भरना, ताकि ये सैंडविच काफ़ी फुलफिलिंग बन सके। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप देखो कि ये चीज़ भी बिल्कुल मेल्टेड है, तो इसी तरीके से अगर आपका भी दिल पिघल चुका हो इस रेसिपी को देखकर, तो डेफिनेटली इसे ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी। तो
तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।